हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी बी टेक एमी में। आज हम लोग ऑटोकैड 2020 में एक हुक बनाने के बारे में सीखेंगे, कैसे हम इस हुक को ऑटोकैड में ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक हुक है, इसको हमें ऑटोकैड में ड्रॉ करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। ये आपका अपर पोर्शन है ड्राइंग का, यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर कुछ साइज दे रखे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है 10 mm और 20 mm का, ये आपको यहाँ पर लाइन दे रखी है, और 3 बाई 45 यहाँ पर एक चैम्फर है। ठीक है, तो चलते हैं ऑटोकैड की स्क्रीन पर। सबसे पहले यू एन टाइप करके यूनिट यहाँ सेट कर लेंगे मिलीमीटर में। ठीक है, ओके करेंगे। यहाँ से लाइन लेंगे, एक लाइन सेलेक्ट करने के बाद ऑर्थो मोड को ऑन करेंगे, जिससे कि हमारी लाइन सीधी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ड्रॉ करने में आसानी रहे। लाइन ड्रॉ करेंगे 20 mm लंबाई में, ओके करेंगे। ठीक है, जूम एक्सटेंड से इसको जूम कर लेते हैं। अब ऑफसेट का यूज करेंगे, ओ एंटर। ऑफसेट की डिस्टेंस हमें देनी है 3, एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, ये ऑफसेट से हम इसको ओके कर लेंगे। फिर से हम लाइन लेंगे, और लाइन लेने के बाद यहाँ से पोलर ट्रैकिंग में से 45-90 को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से 45 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर से लाइन को एक्टिवेट करेंगे स्पेस की दबा के, यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है, अब ट्रिम कमांड का यूज करेंगे, TR डबल एंटर। इसको यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, 3 बाई 45 का अपना एंगल हो गया। उसके बाद यहाँ 10 mm नीचे लेंथ में दो लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर से लाइन ले लेंगे, 10 mm डिस्टेंस पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से इस पॉइंट पर आएंगे तो आपको ये ग्रीन डैशेज लाइन्स होंगी, जिससे हमें ड्राइंग बनाने में थोड़ी आसानी मिलती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 3 डिस्टेंस पर ये लाइन ड्रॉ करनी है। इसको भी हम ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे, ओ एंटर। डिस्टेंस देंगे 3, और इसको ऑफसेट करा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रेडियस बनाना है। स्टार्ट एंड रेडियस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट एंड, दोबारा सेलेक्ट करते हैं इसको, स्टार्ट एंड, और रेडियस देंगे 1.5। ठीक है, फिर से सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट एंड 1.5, एंटर। ठीक है, अब हमारा ऊपर पोर्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें काम करना है, सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये रेफरेंस के लिए। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन लेते हैं, इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये अभी एंगल पर लाइन जा रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्थो मोड को यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे रेफरेंस के लिए, और यहाँ लाइन टाइप में जाने के बाद अदर पर क्लिक करेंगे, लोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से सेंटर लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके करेंगे। अब इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, और लाइन टाइप में जाके इसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके इसकी प्रॉपर्टीज भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 0.2 करोगे या 0.5 करना है, 0.5 तो कर सकते हो आप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से 35 mm नीचे डिस्टेंस पर एक सर्कल ड्रॉ करना है, जिसकी डायमेंशन आपको यहाँ पर दे रखी है R16, 35 mm डिस्टेंस। तो ओ एंटर करेंगे, 35 एंटर। इस लाइन को 35 mm नीचे ऑफसेट करा लेंगे। मैच प्रॉपर्टी से MA एंटर करके इसको भी हम सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर सर्कल सेलेक्ट करेंगे, सेंटर रेडियस सर्कल, इसके सेंटर में ड्रॉ करेंगे 16 रेडियस का एक सर्कल। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहां पर 5 की रेडियस आपको एक दे रखी है, तो इसको ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, यहां से एक लाइन लेंगे, इस पॉइंट पे जाके एक 5 mm डिस्टेंस की यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, एस्केप कर देंगे कीबोर्ड से। ठीक है, यहां से सर्कल ले लेंगे, इस पॉइंट को पकड़कर 5 mm रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर R25 का एक रेडियस दे रखा है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सर्कल का यूज करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल पर क्लिक करके आपको आर कितना दे रखा है यहाँ पर 25 का, तो यहाँ 25 एंटर कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसको ट्रिम कर देते हैं, टी आर डबल एंटर करके हम यहाँ से ट्रिम कमांड का यूज करके इसको हम यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने काम कर लिया। अब इसके बाद यहां से 35 mm डिस्टेंस और 10.88 mm डिस्टेंस यहां से एक यहां पर सर्कल ड्रॉ करेंगे 4 रेडियस का। तो पहले 35 mm डिस्टेंस पर ऑफसेट कराते हैं इसको, ओ एंटर करेंगे ऑफसेट के लिए 35 एंटर, सेलेक्ट और ऑफसेट कराएंगे। ठीक है। फिर से वो एंटर करेंगे, ओ डिस्टेंस 10.88 एंटर, इसको ऑफसेट कराएंगे। ठीक है। ऑफसेट करा लिया यहां से 10.8 mm। अब इसको हम सेलेक्ट करके मूव करेंगे, बेस पॉइंट सेंटर में देंगे। ठीक है। मूव करा लेंगे। अब इसके सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस है 4। यहां पर 4 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमें यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस है 40। तो यहां से सेलेक्ट करेंगे टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सर्कल, फर्स्ट सेकेंड और 40 एंटर करेंगे। ठीक है। अब ट्रिम कमांड का यूज करेंगे, टी आर डबल एंटर, इसको कर देंगे ट्रिम। यहां से इसको हम ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है। इसको भी ट्रिम कर देते हैं और ये लाइन सेलेक्ट करके यहां से डिलीट कर, और ऊपर आपका एक्स्ट्रा है इसको भी हम यहां से ट्रिम कर देते हैं। ठीक है। इतना काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें काम करना है यहां पर 6 mm डिस्टेंस पर आने के बाद हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 38 रेडियस का। ठीक है। यहां से पहले 6 mm ऑफसेट यूज करेंगे, ओ एंटर 6 एंटर, इसको 6 mm राइट में शिफ्ट करेंगे और यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस है आपकी 38 mm। इसके सेंटर में 38 mm रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ये काम कर लिया। अब इसके बाद हमें यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस है 22। तो इसके लिए हम यूज करेंगे टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सर्कल का, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल ड्रॉ करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद 22 एंटर करेंगे। ठीक है। अब ट्रिम कमांड का यूज करेंगे, टी आर डबल एंटर। ठीक है। यहां से ट्रिम कर देंगे, जो एक्स्ट्रा है नहीं चाहिए हमें। ठीक है। इसको ट्रिम कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना है यहां पर 32 की रेडियस का एक रेडियस लगाना है 38 के रेडियस सर्कल से मैच कराते हुए, और इसका सेंटर पॉइंट है यहां से 6 mm डिस्टेंस का। तो फिर से ऑफसेट का यूज करेंगे, ओ एंटर 6 एंटर, इस रेफरेंस लाइन को ऑफसेट करा लेंगे। ठीक है। और इस रेफरेंस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो इसके लिए ई एक्स का यूज करेंगे, ई एक्स एंटर, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंटर प्रेस और इसको एक्सटेंड करा लेंगे। ठीक है। अब हमें यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है, यहां से इस सेंटर पॉइंट तक हमें मैच करा, ठीक है। हमें डायमेंशन नहीं देनी, मैच कराना है। अब हम यूज करेंगे ट्रिम कमांड का, टी आर डबल एंटर, इसको ट्रिम कर देंगे, यहां से ट्रिम कर देंगे। ठीक है। ये काम हो गया हमारा। इसको हम सेलेक्ट करके यहां से डिलीट कर देंगे। ठीक है। अब हमारा ये काम हो गया, ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमें यहां पर रेडियस बनानी है 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे सर्कल में, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे एंड फर्स्ट एंड सेकंड सेलेक्ट करने के बाद 3 एंटर करेंगे। ठीक है। अब यूज करेंगे ट्रिम कमांड का, टी आर डबल एंटर, इसको करेंगे यहां से ट्रिम और इसको यहां से भी ट्रिम करेंगे। ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके कर देंगे डिलीट। अब जो हमारा हुक है
वो कंप्लीटली बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो ये हुक हमारा कंप्लीटली बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं। जब तक हम इसकी डायमेंशन चेक कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं करा अभी तक। ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हम यहाँ से डायमेंशन चेक करते हैं। ये डायमेंशन हम यहाँ से चेक कर लेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी डायमेंशन हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये लीनियर डायमेंशन देख लेते हैं हम यहाँ से। लीनियर डायमेंशन आपकी यहाँ पर ये डिस्टेंस आपका 3 mm, एंड ये वाला जो डिस्टेंस आपका 10 mm, यहां से यहां तक का जो आपका डिस्टेंस है 3 mm। ठीक है, आप देख सकते हो जो पार्ट है अपना कंप्लीटली बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्रॉइंग के साथ। ठीक है।